नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में समय का उचित उपयोग। समय संयम एक महत्वपूर्ण चरण है। अर्थ तो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से अर्जित कर लेता है। जीवन की इसकी मात्रा भी न्यूनाधिक होती रहती है, परंतु समय तो साक्षात ईश्वर प्रदत्त अमूल्य पूंजी है। समय ही जीवन और आयु का पर्याय है। इसे कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता, केवल इसका सदुपयोग व दुरुपयोग ही किया जा सकता है। मनुष्य जीवन एक सुनिश्चित अवधि के लिए मिला है। इसे कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता, परंतु समय का सदुपयोग कर मनोयोग पूर्वक सफलता और सार्थकता के मार्ग पर चलते हुए बिताया जा सकता है। जो जीवन से प्यार करते हैं वे आलस्य में समय न गंवाएं। समय ही जीवन है जैसे वचन समय की महत्व को पहचानने का संदेश देते हैं। अधिकांश लोगों की यह शिकायत रहती है कि समय का अभाव है। महापुरुषों की दृष्टि से यह आलस्य, प्रमाद और गलत कार्यशैली का प्रतिफल है कि समय कम पड़ता है। समय का अभाव केवल उन्हीं लोगों को होता है जो जीवन के सुअवसरों को नहीं पहचान पाते तथा समय का सदुपयोग करना नहीं जानते। जबकि बात सिर्फ इतनी है कि आवश्यक कार्यों का जीवनचर्या में निर्धारण और कार्य संपादन में कुशलता उत्पन्न कर ली जाए तो समय का सार्थक उपयोग और प्रबंधन दोनों ही हो जाते हैं। जितने भी सफल एवं महान व्यक्ति हुए हैं उन्हें कभी समय अभाव की शिकायत नहीं रही। समय संयम का एक और महत्व पक्ष है, वह है शक्ति सामर्थ्य का संरक्षण एवं विकास। समय का दुरुपयोग जीवनी शक्ति को लक्ष्य से विपरीत दिशा में नष्ट करा देता है और समय का उपयोग ही न किया जाए, आलस्य निष्क्रियता में बने रहे तो जीवन को समस्त शक्ति संभावना पड़े लोहे में जंग की भांति जीवन को रोगी बनाकर नष्ट कर देती है। समय का सदुपयोग ही प्रत्येक मनुष्य के लिए जीवन का सफलता, सार्थकता व उत्कर्ष का एकमात्र उपाय है। कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं, लक्ष्यों के अनुरूप जीवनचर्या का अवलोकन, विश्लेषण करे और तदनुरूप महत्वपूर्ण कार्यों को निर्धारित कर तत्परता, सजगता व कुशलता से उनका संपादन करे। समय के इतने प्रबंधन मात्र से समय संयम की अलौकिक विभूतियां एवं सामर्थ्य जीवन में प्रकट होने लगेंगे। इतना करने के लिए जिस आत्मबल और संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है उसके लिए आत्मबोध और तत्वबोध की साधना के दो अत्यंत सरल उपाय बताए हैं। इनके नियमित पालन मात्र से समय संयम की सिद्धि सुलभ हो जाती है। विचार संयम संयम साधना का महत्वपूर्ण आयाम है। विचार मनुष्य जीवन की अद्भुत क्षमता और प्रतिभा है। धरती पर अन्य प्राणी जगत को यह प्राप्त नहीं है। परमात्मा ने केवल मनुष्य को चिंतनशीलता का उपहार दिया है। यह अच्छा विचार संपूर्ण जीवन और संसार का उत्थान कर सकता है, जबकि एक बुरा विचार संसार के विनाश का कारण बन सकता है। संसार के समस्त सुख, साधन, वैभव, संपदा और सफलता के पीछे विचार शक्ति ही रही है, परंतु दुख, पीड़ा, संकटों और पतन का कारण भी विचार ही हैं। दुर्विचारों को ही आधुनिक युग की सब समस्याओं का मूल कहते हुए विचार क्रांति का सूत्रपात किया है। मन में उठने वाली विचार तरंगों की दिशा सही संयमित कर ली जाए तो व्यक्ति समष्टि की समस्त समस्याओं का यूं ही समाधान निकल आता है। सभी संयमों की सफलता और सिद्धि की ओर डोर भी विचार संयम ही है। नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण और सकारात्मक व अच्छे विचारों में वृद्धि, यही अभ्यास विचार संयम को फलितार्थ कर देता है। विज्ञों की मंत्रणा में नकारात्मक विचारों की आत्मसमीक्षा, चिंतन, मनन और सजगता द्वारा सहजता से हटाया जा सकता है तथा सकारात्मक विचारों के लिए स्वाध्याय, सत्संग, एकाग्रता, मौन जैसे आत्मानुशासनिक उपाय कहे गए हैं। व्यक्ति अपने विचारों को सदैव लक्ष्योन्मुख बनाए रखे, उनमें रचनात्मकता व सकारात्मकता उत्पन्न कर सके तो दुर्विचारों को जीवन में आने का स्थान ही नहीं मिलता है। सद्ज्ञान रूपी गायत्री शक्ति की उपासना को मानव मात्र के लिए अभिष्ट बताते हुए ऋषि वचन है कि परमात्मा यदि किसी को कुछ देना चाहे तो वह उसे सद्विचार के रूप में देता है।
अर्थात सद्विचार ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति है। वर्तमान समय में आधुनिकता और भोगवादी प्रवृत्तियों ने मनुष्य के विचारों को व्यापक रूप से दूषित और नकारात्मक बना डाला है। परिणाम दुष्ट आचरण, चरित्र और व्यवहार की संकीर्णता सर्वत्र व्याप्ति दिखाई पड़ती है। ऐसे में विचार संयम से ही जीवन की दिशा और दशा को सुधारा जा सकता है। विचारों से ही जीवन और जगत चलता है। इनकी शक्ति अपरिमित कही गई है। योग वासिष्ठ में विचारों की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि बुद्धिमान को विचार छोड़कर अन्य दूसरा कोई उपाय नहीं। विचार से शुद्धि अशुभ को छोड़कर शुभ को ग्रहण करती है। सत्संकल्प के इस चतुर सोपान में बताए गए ये 4 संयम मनुष्य जीवन की संपूर्ण उत्कर्ष एवं कल्याण की रीति नीति प्रकट करते हैं। मित्रों, जीवन का लक्ष्य सांसारिक हो अथवा आध्यात्मिक, यह संयम साधना रूपी अनुशासन की जीवन पर्यंत आवश्यकता एवं अनिवार्यता समान रूप से सभी के लिए उपस्थित है।